क्वेश्चन नंबर 5C, ये एक हमने पेंडिंग रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5C, आई डोंट नो वेदर देर इज सम फॉल्ट इन द प्रॉब्लम, कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा है या पता नहीं, बट जो अपना व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। XYZ लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी है तो DRR F और DRR FI कंपलसरी है। 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट करना है और 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट्स करना है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये तो कंपल्शन है। 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन 1st April 21. Interest payable annually on 31st March, and debentures are redeemable at a premium of 10% in 3 equal annual installment beginning on 31st March. Current year से चालू हो जाएगा। The company had invested in specified securities for redemption of debentures. Entire loss on issue is to be booked in first year and you are required to pass journal entries for all 3 years. तो मैं on the date of issue I am going to pass entry for issue issued at discount. देन फ्यूचर में जो हम प्रीमियम देने वाले वो लॉस भी अपने को उसी दिन बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, एंटायर लॉस ऑन इश्यू इज टू बी बुक्ड इन द फर्स्ट ईयर। तो इश्यू पे खाली डिस्काउंट का ही लॉस नहीं है, जो फ्यूचर में प्रीमियम देने वाले वो भी लॉस है, वो करंट फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देना है। नॉर्मली हम लोग डिस्काउंट और प्रीमियम वाला जो लॉस होता है वो ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पे बोला है पूरा फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर दो। सो अपने को फ्यूचर लॉस की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी और उसी डेट को हम लोग 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेंगे और 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट कर लेंगे और फिर उसके बाद में अपनी नॉर्मल एंट्रीज चलेगी। सो आई वांट यू टू रीड्राफ्ट द सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग ने जो पहले सॉल्यूशन लिखा था ना उसमें हम लोग एंड ऑफ द ईयर तक पहुंच गए थे। सो बेटर है उसको कट करके एक रीड्राफ्ट कर लो सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 5C, Journal of Messrs XYZ this is unlisted company which is not listed on recognized stock exchange. So now we are eagerly waiting for the solution of this particular question. एक बार हम लोग हमारा सॉल्यूशन बना के ये पेपर को कंक्लूड कर देते हैं, बट विल वेट फॉर द सॉल्यूशन। फर्स्ट अप्रैल 21 डिबेंचर्स issued at par, issued at discount and redeemable at premium। मैं तो सिंगल एंट्री नहीं पास करता हूं, मैं इसके ब्रेक करके 2 एंट्री पास करता हूं। पहली एंट्री इशू की और दूसरी एंट्री प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस की। फर्स्ट एंट्री इशूड एट डिस्काउंट, %12 डिबेंचर्स हैं issued at discount. So entry will be bank account debit. Are you all ready? Yes. Write bank account debit. Discount on debentures account debit. To 12% debentures account. To 12% debentures account, 6,000 into 100, debentures always at nominal value, $6 lakhs। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला हुआ है?
issued at 5% डिस्काउंट, 5% के हिसाब से 30,000 का डिस्काउंट हो गया एंड 5,70,000। यही डेट को प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस, जो प्रीमियम दे रहे वो फ्यूचर का लॉस ही तो है। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 6 lakhs का 10%, अब तुमने फ्यूचर लॉस का ये प्रीमियम के लिए जो एंट्री पास कर ली ना, तो अभी मीटिंग ऑफ प्रीमियम की एंट्री नहीं पास कर सकते क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी मीट हो चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यही डेट को 1 अप्रैल 21 क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड, नॉमिनल वैल्यू का 10%, $60,000, and on the same date purchase of debenture redemption reserve fund investments. This is 15% of nominal value. Debenture redemption reserve fund investments account debit to bank. Debentures nominal value is 6 lakhs into 15%, कितना हो गया? ये लो, ये फर्स्ट डेट को ही काम कर दिया अपन ने। अब एंड ऑफ द ईयर में जाएंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट पे करने के बाद में डिबेंचर इंटरेस्ट को भी पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये जो दो लॉस है ना अपने पास, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करने बोला है। सो 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 21 था ना, 31 मार्च 22 का बहुत सारी एंट्रीज आएगी। पहला पॉइंट ए, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, ट्रांसफर expenses and losses to P&L। सो पहले डिबेंचर इंटरेस्ट देने का, फर्स्ट ईयर में तो 6 लाख का पूरा डिबेंचर्स है ना अपने पास। सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट लिखा 6 lakhs into 12%, 72,000, and profit and loss account debit
टू डिवेंचर इंटरेस्ट 72,000 और ये टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 30,000 and to loss on issue of debentures loss on issue of debentures कितना 90 60 कितना हो गया 60 90 और 72 162। अब इसके बाद में रिडम्पशन की तैयारी करेंगे 31 मार्च को ही। पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट्स 15% बेच देते हैं। कुछ नहीं बोला है तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज अज्यूम्ड एट द सेम प्राइस। इन्वेस्टमेंट्स कितने का था टोटल 90,000 ना, तो 30,000 का बेच देंगे 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। इनफैक्ट वो 90,000 को भी डिवाइड बाय 3 कर दो ना, और क्या। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट्स। हम लोग 2 लाख का डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हैं ना, तो 2 लाख का 15% वही हो गया ना, इट इज कमिंग टू सेम 30,000। जो हमने क्रिएट किया था ना वो 15% ऑफ टोटल किया था, तो जितना बेचते हैं ना उतना रियलाइज करते जाओ। 15% इज रियलाइज। अगर एक ही लॉट होता तो 15% परचेज करके सेल करते थे ना। उसके बाद नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग नॉर्मली 4 एंट्री पास करते हैं, बट यहां पे 3 ही एंट्री बनेगी। पहला रिडम्पशन ड्यू, then 12% debentures account debit, debentures account debit 2 lakhs। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला 6 लाख का तो हो गया 2 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना परसेंट प्रीमियम है 10% का मतलब हो गया 20,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब मीटिंग ऑफ प्रीमियम की एंट्री पास कर ही नहीं सकते हो क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी मीट हो चुका है। ये जो तुम लोग ने पीएनएल में डेबिट कर दिया ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तुम देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे डेबिट था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे डेबिट था और यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया। और अगर दोनों एंट्री को नेट ऑफ करो ना तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पीएनएल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट। पूरा प्रीमियम फर्स्ट ईयर के पीएनएल से ही राइट ऑफ कर दिया हम लोग ने, तो मीटिंग ऑफ प्रीमियम की एंट्री पास कर लोगे ना तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दोगे। नंबर 2 पेमेंट, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू कैश बैंक कितना 2,20,000 है। एंड थर्ड एंट्री पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स वो जो हमने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट किया था ना, उसमें से 10% रिलीज कर दो। हमने तो 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू क्रिएट किया है ना, तो वो खाली हो जाना चाहिए। 2 लाख रुपए का 10% 20,000, टोटल 60,000 का क्रिएट किया है ना। सो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स $20,000 क्रिएट भी होता है नॉमिनल वैल्यू का 10%। सो जो डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं ना, उसका 10% हो गया। फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, वो लॉस तो राइट ऑफ हो ही चुका है। इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा, और ये रिडेम्पशन की 3 एंट्री। चलो ये सारी एंट्रीज कौन से 31 मार्च 22 को थी, अब 31 मार्च 23 अगले साल का एंडिंग। पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। देखो टोटल 6 लाख का डिबेंचर्स था, उसमें से 2 लाख का डिबेंचर्स रिडीम हो गया, तो अभी कितना बच गया 4 lakhs। व्हाट इज द रेट गिवन? 12% ऑफ 4 lakhs कम्स टू 48,000। फर्स्ट ईयर में तो अपन ने 6 lakhs का दिया था 72। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर एक्सपेंस टू पीएनएल, देखो जो मेरे को एक प्रॉपर सॉल्यूशन लगा वो ये लगा, अभी बराबर जाता है सॉल्यूशन, ज्यादा कोई झमेला नहीं इसके लिए। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to debenture interest account, $48,000। और 31 मार्च यही डेट को, अभी डेट चेंज नहीं हुई है, यही डेट को इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे। सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट्स, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पिछले साल बेचा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट्स, कितना बेचा था पिछले साल 30,000, अगले साल भी 30 बेचेंगे। 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 2 lakhs इज द नॉमिनल वैल्यू, उसका 15%। और नंबर बी में, नंबर बी हेडिंग में दे दो पहले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में पहली एंट्री आ गई रिडम्पशन ड्यू। %12 डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। %12 डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना है? 2 lakhs। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 20,000। 10% प्रीमियम टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट $2,20,000 टू डिवेंचर होल्डर्स 2,20,000। मीटिंग ऑफ प्रीमियम आएगा ही नहीं। पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक $2,20,000। paid out of profits transfer to general reserves। पिछले साल कितना हम लोगों ने ट्रांसफर किया था? 20,000 और 20,000 ट्रांसफर कर दो। देखो 60 क्रिएट हुआ था, 20 निकल गया और 20 जा रहा है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब खाली 20,000 ही बचा है और इन्वेस्टमेंट्स में भी 30 बचा हुआ है। अब लास्ट ईयर में यही एंट्रीज रिपीट हो जाएगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस, यही एंट्री सेकेंड ईयर वाली। देखो अमाउंट के साथ सेम, बट 3 years बोला है तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से सेम एज अबाउ। 31 मार्च 24 आ गया क्या? क्या है? पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट अभी 2 लाख ही बचा है ना। अभी देखो 6 lakhs में से 4 lakhs का डिवेंचर तो रिडीम हो गया, तो अभी अपने पास 2 लाख का ही डिवेंचर्स बचा है। एटलीस्ट एक फिगर तो चेंज होएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 2 lakhs into 12%, so 24,000 का इंटरेस्ट और ट्रांसफर एक्सपेंस टू पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट
फिर 31 मार्च के दिन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, अभी कितना बचा? 90 में से 60 बेच दिया ना, सो लास्ट 30 भी बेच देते हैं। ये लो 30,000 सेल हो गया। इन्वेस्टमेंट्स पूरा बेच दिया अभी। अब वो फाइनल रिडम्पशन हो रहा है, हमने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स सेल आउट कर दिया। ये लो, एंट्री नंबर बी में हेडिंग दे देंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ड्यू, हो गया क्या यहां तक? रिडम्पशन ड्यू के लिए एंट्री आ जाएगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लास्ट 2 lakhs बचा है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, $20,000, to debenture holders account 2,20,000। सेकेंड एंट्री, अब देखो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट भी जीरो हो गया है। सुनो, फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लायबिलिटी हमने क्रिएट की थी ना, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो अपना क्रेडिट हुआ था 60, सो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फर्स्ट ईयर में यहाँ पे डेबिट हुआ 20, 60 में से 20 निकल गया, 40 बचा था। सेकेंड ईयर में फिर से प्रीमियम निकल गया और 20 निकल गया, 20 बचा था, और वापस से प्रीमियम डेबिट कर दिया, 20 खत्म। सो ये लायबिलिटी भी जीरो हो गई। हाँ, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितना? 220 है ना ऊपर। और लास्ट एंट्री, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, उसके लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स, कितना? 20,000 बचा था, वो भी पूरा खाली कर दिया। सो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को प्रॉब्लम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगा वो मैंने कर दिया। सो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पूरा डीआरआर क्रिएट कर लिया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। फर्स्ट ईयर में पूरा इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिया, और फिर जब जब हमको बेचना था 15% इन्वेस्टमेंट सेल आउट करते गए। इनिशियली जो परचेज भी किया था 15% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू, फिर जब जब रिडीम किया ना तो 15% इन्वेस्टमेंट बेच दिया और 10% डीआरआर जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो विद दिस वी कंक्लूड
दिस पेपर हमने क्या ये एक क्वेश्चन के लिए हम लोग पेपर को रोक नहीं सकते कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट कम, तब वेरीफाई कर लेंगे जो चेंजेस होगा, अगर चेंजेस आता है तो इनकॉर्पोरेट कर लेना, सेम है तो अच्छी बात है। सो वी हैव टू कंक्लूड, पेपर तो कंक्लूड करना ही पड़ेगा। सो इससे हमारा पेपर कंक्लूड हो गया एंड वी हैव कंप्लीटेड September 24 एग्जाम पेपर ऑल क्वेश्चंस। सो फ्रॉम माय साइड द पेपर इज कंप्लीट, मेरे तरफ से पेपर कंप्लीट है।